तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज हम बात करने वाले हैं वास्तविक संख्या कक्षा 10 गणित की पहला चैप्टर की, जिसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम लोग करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न इस चैप्टर से बन सकते हैं वो सारे बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों मैं लेकर के आया हूं। टॉप 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगा और 10 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। हर एक टाइप के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिलेंगे यहाँ पे, बस वीडियो को ध्यान से देखें दोस्तों, पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आप प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, मैं साइड हो जाता हूँ। यहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहा होगा दोस्तों, कह रहा है कि एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या, यानी एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को अगर भाग दिया जाए यानी डिवाइड किया जाए तो क्या प्राप्त होगा इन चारों में से। ऑप्शन आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन में दिया है प्राकृतिक संख्या होगा, या भाग देने पर अपरिमेय संख्या होगा, या फिर भाग देने पर परिमेय संख्या, या फिर पूर्ण संख्या होगा। तो सबसे पहले तो बात यहाँ पे आती है, हमें समझते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपको परिभाषा के तौर पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया यहाँ पे कि परिमेय संख्या जो होता है, जो p बाई q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होता है। जो p बाई q के रूप में न लिखा जाए वो परिमेय संख्या नहीं होता है। ठीक है, आइए ऐसे समझ नहीं आएगा तो आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कोई नंबर मैंने लिखा, जैसे √5 लिखा, क्या √5 को रूट से बाहर निकाल पाएंगे आप? क्या रूट से बाहर निकलेगा? नहीं निकलेगा दोस्तों। ठीक है, क्या √9 को बाहर निकाल पाएंगे? आप निकाल पाएंगे, 3 3 9। तो देखिए 3 के पहाड़े से बाहर निकल गया। खुद का खुद से टेबल पढ़िए, अगर खुद के टेबल में आ जाए अंदर वाला नंबर तो समझ लीजिए बाहर निकल जाएगा। जैसे कहने का मतलब है मेरा कि जैसे मान लीजिए 25 है तो 50 25 बन के बाहर निकल जाएगा। 81 है तो 9 9 81 बन के बाहर निकल जाएगा। बात समझ आ रही है? तो जो रूट से बाहर नंबर निकल जाता है तो वो क्या हो जाता है? परिमेय संख्या। और जो रूट से बाहर नहीं निकल पाता वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। एक ऐसे भी समझ सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैंने ले लिया 5, बताइए परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या? रूट के अंदर तो है नहीं, इसलिए परिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों? परिमेय संख्या। अब ले लेता हूं मैं रूट में कुछ भी ले लेता हूं, 3 ले लेता हूं। जैसे मान लीजिए बाहर तो निकलेगा नहीं, तो अब देखिए √3 और 5 का मैंने डिवाइड किया कि नहीं? भाग किया ना। भाग करने से क्या रूट हट जाएगा? नहीं हटेगा ना। इसका मतलब रूट अभी भी रहेगा। तो इसका मतलब क्या बन गया कुल मिलाकर के? अपरिमेय संख्या। क्या हो गया? अपरिमेय संख्या। तो पहले का आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर सेकंड होगा दोस्तों। इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सेकंड होगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, यानी अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया कि एक प्रश्न बताया, लेकिन एक प्रश्न के दम पे काफी सारी चीजें बताऊंगा कि इससे रिलेटेड कैसा भी प्रश्न आपको पूछ दिया जाए तो आप आसानी से कर सके। कैसे? देखिए यहाँ पे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट लिखा है यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय का। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए 5 लिया, ये परिमेय संख्या है। जैसे मान लीजिए 7 लिया, अपरिमेय संख्या। जोड़ेंगे तो भी आंसर अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल आएगा। इरेशनल का मतलब अपरिमेय संख्या होता है। जो आर लिखा है वो परिमेय संख्या है, आई लिखा है वो अपरिमेय संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अगर आप किसी भी नंबर को जोड़ रहे हो, एक परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, तो मिल करके क्या बनेगा? अपरिमेय बनेगा। चाहे उसे आप गुणा कर दीजिए तो भी क्या मिलके बनेगा? अपरिमेय। चाहे उसे आप घटा दीजिए तो भी मिलके क्या बनेगा? अपरिमेय संख्या। बात समझ आती है क्या दोस्तों? यानी जब तक कि रूट से बाहर नहीं निकला तब तक वो क्या रहेगा? अपरिमेय संख्या रहेगा। तो उम्मीद करता हूं पहले का जवाब आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या आपस में एक साथ दे करके बहुविकल्पीय प्रश्न बनाता है। जरूर देखिएगा दोस्तों, एग्जाम में फंस सकता है ऐसा प्रश्न। आइए प्रश्न संख्या सेकंड पे आते हैं दोस्तों। अब अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या क्या होगी? तो दोस्तों भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या पे भी प्रश्न पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ 4 ऑप्शन आप देख सकते हैं दोस्तों। 4 ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है? पहला ऑप्शन में 0 दिया है, दूसरे में 1 दिया है, 2 दिया है और 8 दिया। बता रहा है इनमें से कौन सा अभाज्य संख्या होगा। तो पहले समझिए दोस्तों, अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या होता क्या है दोस्तों? अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो खुद के टेबल से कटे और एक के टेबल से कटे, एक के टेबल से कटे, वो अभाज्य संख्या होता है दोस्तों। जैसे देखिए 5 अगर देखें तो खुद के टेबल से कटेगा, किसी और के टेबल से नहीं कटेगा, और एक के टेबल से कटेगा, इसलिए अभाज्य संख्या है। लेकिन यहीं पर अगर मैं 10 लिख दूं तो 10 अभाज्य संख्या नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये एक से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है और किसी और के टेबल से भी कट रहा है। कैसे? 2 के पहाड़े से कट जाएगा 10, किसी और के भी टेबल से कट रहा है ना। तो जब अगर ये किसी और के टेबल से कट रहा है तो अभाज्य संख्या कैसे हो सकता है? अभाज्य संख्या का मतलब है कि खुद से कटना और एक से कटना। ठीक है, और अभाज्य संख्या एक और खास बात बता देता हूं, अभाज्य संख्या जो होती है हमेशा एक से बड़ी होती है दोस्तों। क्या होती है? एक से बड़ी होती है। ये बात दिमाग में रखिए बच्चों कि अभाज्य संख्या क्या होती है? हमेशा एक से बड़ी होती है। तो आपके पास देखिए चार ऑप्शन दिया है। पहले ऑप्शन में आपको 0 मिलेगा, दूसरे में आपको 1 मिलेगा, तीसरे में आपको 2 मिलेगा, चौथे में 8 मिलेगा। 8 तो हो नहीं सकता क्योंकि किसी और के टेबल से भी कटेगा, ये ऐसे ही खत्म हो गया। 0 हो नहीं सकता क्योंकि 1 से छोटा है। मैंने बोला है कि 1 से बड़ी संख्या ही हो सकती है अभाज्य, तो 0 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता, 1 लिखेंगे नहीं क्योंकि 1 से बड़ी चाहिए मुझे। तो बचा कौन? 2। तो अभाज्य संख्या कौन होगा दोस्तों? 2 होगा। तो आपने देखा किस तरह से पता लगाया जा सकता है कि अभाज्य संख्या कैसे पता लगाए। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों
कि यह प्रश्न कितना घुमा करके पूछा था। ठीक है, देखने में आसान था लेकिन उतना आसान नहीं लग रहा था। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, इस पे जानते हैं किस पे टिक मारेंगे, एक पर टिक मारते हैं, जो कि अभाज्य संख्या एक नहीं होता। अभाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है दोस्तों, ये बात जरूर याद रखिएगा। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपको दिख रहा होगा, क्या कह रहा है कि हमारे पास कह रहा है कि 156 है, कितना, 156 है। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्या है, 156 है, और ये कह रहा है बताइए 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 4 ऑप्शन आपको दिख रहा होगा। पहले ऑप्शन में दिया होगा 2 गुणे 3 गुणे 13, दूसरे ऑप्शन में दिया होगा दोस्तों 2 के पावर 2 3 गुणे 13, ऑप्शन नंबर सी में दिया होगा दोस्तों 2 के पावर 2 गुणे 3 गुणे 11, ऑप्शन नंबर डी में दिया होगा दोस्तों 2 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 13। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा दोस्तों। अब इसमें से अभाज्य गुणनखंड निकालना। अभाज्य गुणनखंड कुछ होता नहीं भाई, बस आपको एलसीएम निकालिए, बस हम जैसे कह रहे हो वैसे समझिए। एक प्रश्न के दम पे काफी सारे प्रश्न करेंगे, मेरा वादा है आपको। बस बोर्ड एग्जाम को बेहतर से अगर करना है, बेहतर मार्क्स लाना है, तो जैसे कह रहा हूँ उस तरह से देखिए दोस्तों, फॉलो करिए वीडियो को। मेरे हर तरह के वीडियो में बना रहा हूँ, चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो, चाहे मैथ से रिलेटेड हो, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको वीडियो मिलेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के। बस आप वीडियो में बने रहे अंत तक दोस्तों, ध्यान से देखें। तो मेरे भाई लोग यहाँ देख सकते हैं 156 है मेरे पास। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड इसमें क्या होगा, बस नॉर्मल आपको इसका एलसीएम कर देना है। 156 का क्या कर देना है दोस्तों, एलसीएम। 2 से कटेगा, कितने बार में, 2 7 14, एक इधर चला गया, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 9 18, फिर दोस्तों जाएगा 3 से, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर जाएगा दोस्तों 13 से, 13 एकम 13, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। 2 कितने बार है दोस्तों, 2 बार ना, तो इसे 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 3 गुणे 13। बताइए क्या कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2 के पावर 2 3 और 13। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा दोस्तों। बताइए अब इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो कर पाएंगे या नहीं, उम्मीद करता हूँ बड़ी ही आसानी से आप कर लेंगे। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं आप लोगों ने, हम लोगों ने 3 प्रश्नों को बड़े ही आसानी से सॉल्व किया। आइए दोस्तों चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, यानी कह रहा है कि 144 दिया है, ठीक ना, उसका अभाज्य गुणनखंड पहले निकालिए, फिर उसका जो घात होता है, घात यानी पावर, उसको जोड़िए और बताइए कितना होगा। अभी जैसे हमने किया था, देखे थे ना, 2 के पावर में 2 आया था, तो जो पावर में 2 था ना, वो तो घात था, उसका पावर था। तो पहले 144 को हम लोग क्या करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे हम इसका गुणनखंड करेंगे। जब भी अभाज्य गुणनखंड कहेगा तो पहले उसका गुणनखंड कर लीजिए, यानी इस तरह से उसका फैक्टर कर लीजिए। तो 2 से जाएगा, कितने बार में, 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से जाएगा, 2 3 6, 2 6 12, फिर दोस्तों 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 से जाएगा दोस्तों, 2 9 18, फिर 3 से जाएगा दोस्तों, 3 3 9, 3 1 3, तो कितना आ गया, 2 कितने बार है दोस्तों, देखिए 1 2 3 4, तो 2 के पावर कितना हो गया, 4 गुणे 3 कितना है दोस्तों, 1 2, तो 3 के पावर कितना हो गया, 2। बताइए ये जो पावर में है ना दोस्तों, इसे ही घात कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे ही घात कहते हैं। समझ आ रही मेरी बात है। अब इसको जोड़ दीजिए, तो 4 + 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आप देख रहे होंगे आपका कितना है, 6 ऑप्शन नंबर सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा दोस्तों। देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं कि ये 2022 और 2023 दोनों में फंसा हुआ ये प्रश्न है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अब हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 5वें पे। तो 5वां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह प्रश्न मैं आपको जानकारी दिला देना चाहूंगा कि यह प्रश्न टिक आउट में भी फंसता है और कभी कभी अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी 1 नंबर में दे देता है, यानी आपको पूरा सॉल्व करके लिखना होता है। तो मैं यहाँ पे सॉल्व करके पूरा दिखाऊंगा दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टली टिक लगवा रहा हूँ। देख रहे हैं, एक एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ दोस्तों। इसलिए यह वीडियो अगर आपको पसंद आए दोस्तों, तो आप भरपूर सपोर्ट करें मेरा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाए इस वीडियो को, ताकि मेरा भी सपोर्ट हो सके दोस्तों, और इस वीडियो को देख करके अपने भविष्य को बेहतर बना सके लोग। ठीक है। और रही बात दोस्तों कि मैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, मेरे पास अभी उतना सुविधा नहीं है दोस्तों। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ साइड में दे रहा हूँ और यहाँ से मैं क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, ताकि आपको बेहतर समझ में आ सके। क्योंकि आप जानते होंगे कि अगर मैं एक एक क्वेश्चंस लिख करके कराऊंगा तो समय ज़्यादा हो जाएगा और वीडियो का लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए मैंने इस तरह का प्रयास किया कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ समझा सकूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो हम आ चुके हैं अपने 5वें प्रश्न की ओर दोस्तों। कह रहा है यदि 65 और 117, कितना कह रहा है कि यदि 65 और 117 का HCF, क्या HCF की जगह कभी कभी आपको यहाँ पे मसा भी लिख देगा। क्या लिख देगा, मसा का मतलब होता है महत्तम समापवर्तक। ठीक है दोस्तों। तो आपके पास कह रहा है कि अगर 65 और 117 का HCF आपका कितने के बराबर दे दिया जाए, 65m - 117 के, तो बताइए कि m का वैल्यू क्या होगा। बहुत ही ज्यादा इजी प्रश्न है,
बस आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, एक एक प्रश्न, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, हर चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न, हर चैप्टर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों। देखिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, इसका और इसका HCF निकाल लेंगे दोस्तों। क्या निकाल लेंगे दोस्तों, इसका और इसका HCF निकाल लेंगे। तो HCF दो तरह से निकाल सकते हैं, या तो यूक्लिड डिवीजन से निकाल लीजिए, या तो क्या कहते हैं आप इसे LCM करके निकाल लीजिए, पेयर बना करके। तो LCM निकाल के हम पेयर बना के करेंगे दोस्तों। तो 65 का सबसे पहले आपको क्या करना होगा, LCM करना होगा। तो 65 का LCM करेंगे, मैं डायरेक्ट कर देता हूं दोस्तों। LCM तो आप जानते ही होंगे, कर ही लेंगे। तो 65 का जब LCM करेंगे दोस्तों, तो 65 का LCM आ जाएगा आपका 5 गुणे 13, और 117 का जब आप करेंगे LCM दोस्तों, तो 117 का आ जाएगा दोस्तों आपका 3 के पावर 2 और गुणे 13 के पावर 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप गौर से देखें दोस्तों, तो HCF क्या होता है, जो मैचिंग करे। तो इसमें क्या मैचिंग हो रहा है, कोई 13 मैचिंग कर जा रहा है, ठीक है। यहाँ पावर में 1 है, लिखे चाहे ना लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 13। तो HCF 13 हो गया। तो एक पूरा क्या है, HCF है ना। तो इस पूरे के बराबर में हम क्या लिख सकते हैं, 65m माइनस 117। देखिए कंफ्यूज मत होइए, आराम से मैं समझा दे रहा हूँ। अगर मैं LCM लेके करूंगा तो भी आराम से हो जाएगा, बस क्या कहते हैं समय लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि 2-3 जगह मैंने LCM कर दिया है, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कि किस तरह से किया जा रहा है। अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाना है यार, ज्यादा कुछ नहीं करना है। तो 65 का हमने क्या किया, 5 गुणे 13 कर दिया। 117 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 के पावर 2 गुणे 13 लिख सकता हूँ। आप करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और HCF कैसे निकाला जाता है, पेयर बना के। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, दोनों में देखना है कि मैचिंग कौन कौन कर रहा है। तो देख सकते हैं 13 मैच कर रहा है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा दोस्तों। अगर कोई और नंबर होता तो मल्टीप्लाई में लिख देते, ठीक ना। अभी हमारा क्या है, फिलहाल 13 मैच कर रहा है, तो 13 इसका HCF हो जाएगा। अगर इसमें कोई ना मैच करे तो क्या होगा, HCF 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इसके बराबर कितना आ जाएगा, पूरा ये HCF के बराबर ही ना। तो HCF हमारा कितना आया है, 13 आया है। अब बड़ी आसानी से हम m का वैल्यू निकाल सकते हैं दोस्तों। m का वैल्यू पूछा है, तो 65m माइनस 117 है। माइनस 117 जब बराबर को उस तरफ जाएगा दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, 13। अब 117 उधर जाएगा तो प्लस 117 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसे सॉल्व करिए। 65m बराबर 117 और 13 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 130 हो जाएगा दोस्तों। 130 हो जाएगा। m इक्वल टू 130 बटा 65 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा, 65। अब इसे कट करेंगे तो m का वैल्यू 65 दूनी 130 हो जाएगा दोस्तों। तो कट होकर के कितना आ जाएगा, आपका आंसर 2 आ जाएगा दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा दोस्तों, आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5वां भी आपको समझ में बेहतरीन आया होगा। ये जो अगला प्रश्न करा रहा हूं, ये तो इतने जितने अभी प्रश्न कराए, इन सभी प्रश्नों से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैं तो कहता हूं कि इस प्रश्नों को एकदम बढ़िया, एकदम कह लीजिए कि दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि यह इस साल फंसने का चांसेस है, मेरी तरफ से तो है। किस तरह का प्रश्न आएगा इस बार, तो देखिए दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है। मैं इसे मिटा रहा हूं, तब तक मैं वहां प्रश्न लगा दे रहा हूं दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो प्रश्न आपको दोस्तों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6वें पे दोस्तों। तो 6वां प्रश्न आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं दोस्तों। कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 125 और 70 को विभाजित करने पर 125 और 70 को विभाजित करने पर शेषफल कितना आता है, 8 और 5 प्राप्त हो जाए। जिसमें ऑप्शन आपका दिया है 15, 13, 17, 14। क्या होगा, तो बहुत ही इजी है। सबसे पहले इसने देखिए, आप 125 को जब विभाजित करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, इसका 8 बचता है। और 70 को विभाजित करने पे शेषफल कितना बचता है दोस्तों, 5 बचता है। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है। यह प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है दोस्तों। ये प्रश्न तो आपको हमेशा तैयार होना चाहिए। सबसे पहले इसने क्या बोला कि 125 को जब हम विभाजित करते हैं किसी संख्या से, वो संख्या नहीं बताया है, वो संख्या पूछ रहा है कि विभाजित का मतलब भाग देना। जैसे मान लीजिए 125 है, ठीक ना। 125 को हम लोग क्या कर रहे हैं, किसी नंबर से भाग दे रहे हैं, और शेषफल कितना आता है, 8 आता है। और जब उसी नंबर का 70 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा कितना आता है, शेषफल 5 आता है। तो वही पूछ रहा है कोई नंबर बड़ा से बड़ा संख्या कौन है। अब समझ है प्रश्न की नहीं, बोले ना बहुत इजी प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने का बड़ा ही सिंपल सा तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है। 125 में से 8 घटा दीजिए, 125 में से 8 घटाइए दोस्तों। तो 125 में से 8 घटा दीजिए, 8 घटाने पर आ जाएगा दोस्तों आपका 117, और 70 में से 5 घटाएंगे तो 65 आ जाएगा। अभी कुछ याद करिए, 65, अभी इससे पिछले वाले क्वेश्चंस को याद करिए। 65 और 117 का हम लोगों ने अभी तुरंत क्या निकाला था, बोलिए बोलिए बोलिए, HCF निकाला था कि नहीं। तो इसका फिर से आप HCF ही निकालिए। HCF निकाला था, कितना आया था आंसर, 13 आया था ना दोस्तों। तो वह संख्या कौन सी होगी, 13 होगी। यहाँ पे इसका HCF निकालेंगे, जो भी आंसर होगा वही उसका बड़ा से बड़ा संख्या होगा, जिससे ये भाग देने पर इसका शेषफल इतना और इतना बचेगा। तो यह प्रश्न बहुत ही अच्छे से देख करके जाइएगा दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो देख सकते हैं, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा दोस्तों। तो हम लोगों ने 7वें प्रश्न को भी डील कर लिया दोस्तों।
अब देखिए ध्यान से, सॉरी, छठवें प्रश्न को। अब आते हैं प्रश्न संख्या 7वें पे दोस्तों। अब 7वां प्रश्न क्या कह रहा है, अब आ गया, बहुत ही कीमती प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। यह प्रश्न आपके बड़े नंबर में भी पूछे जाते हैं। यहाँ तो डायरेक्टली आपको मल्टीपल में दे रहा है 1 नंबर में, लेकिन इन्हीं सवाल को कभी कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। सवाल क्या है, देखिए आपकी स्क्रीन पे मैं सवाल दे चुका हूँ, देख सकते हैं आप लोग। तो सवाल यहाँ पे देख रहे होंगे दोस्तों, कह रहा है कि दिया है HCF, हमें क्या दिया है, HCF, म से दिया होगा, म से का मतलब HCF होता है दोस्तों। तो HCF कितना दिया है, 99, 153 का 9 दिया है। तो कह रहा है बताओ LCM क्या होगा, LCM क्या होगा इसका, ठीक है, किसका, इसी का जो आपका प्रश्न दिया हुआ है, LCM पूछ रहा है। तो आपको मैं एक बड़ा ही कीमती सा एक फार्मूला बता रहा हूं, बहुत ही बढ़िया है, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए HCF का वैल्यू और LCM का वैल्यू का गुणा कर दिया जाए, और ये किसके बराबर होता है, इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के, दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होता है, यानी इन दोनों संख्याओं का जब आप प्रोडक्ट करोगे, प्रोडक्ट मतलब गुणा करोगे, तो इन दोनों संख्याओं का गुणा कर लो और यहाँ पे HCF और LCM का गुणा कर लो, तो आपका निकल जाएगा। तो ऐसे सोचिए आपको क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो LCM को अकेला करेंगे, तो HCF इंटू में ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बटे के नीचे कौन हो जाएगा, HCF हो जाएगा दोस्तों। ये दिमाग में रखिए दोस्तों, सवाल एक बता रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा चालाक बनना है, इस तरह से स्ट्रेटेजी बनानी है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी बनानी है, ताकि सवाल यहाँ पे LCM पूछा है, कल के डेट में ऐसा भी सवाल दे सकता है कि LCM का वैल्यू दे दे, पूछ दे HCF, तो आप क्या इसमें घबरा जाओगे, परेशान हो जाओगे, नहीं दोस्तों, इसको आपको करना होगा, बहुत ही बेहतरीन से करना होगा दोस्तों, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं दोस्तों, देख सकते हैं आप लोग, कहीं भी मैं डायरेक्टली टिक नहीं लगवा रहा हूं, हर एक सवाल का जवाब दे रहा हूं मैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, LCM बराबर दो संख्याओं का गुणन कितना है, आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा, क्षमा चाहूंगा दोस्तों, केला सेव बेचने वाले आए हैं। 99 गुणे 153, अब नीचे HCF कितना दिया है हमारे पास, 9, ठीक है दोस्तों। अब बताइए, बड़ी आसान हो गया कि नहीं, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 9 एकम 9, 9 एकम 9 एकम 11, तो 11 गुणे 53 आ जाएगा दोस्तों, 153, 11 गुणे 153। अब आपको कुछ नहीं करना है, 153 का 11 से क्या कर देना है दोस्तों, गुणा कर देना, और गुणा करने के बाद जो भी आंसर आएगा आपको क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका LCM का वैल्यू हो जाएगा। जब इसे गुणा करेंगे दोस्तों 153 का 11 से, तो आपका आंसर 1683 ही आएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा दोस्तों। बताइए, आपको इस तरह का प्रश्न आप पूछा जाएगा तो कर पाएंगे या नहीं, कर लेंगे ना, वेरी गुड। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों आप प्रश्न संख्या आप 8वां देख रहे होंगे दोस्तों। तो 8वां प्रश्न आप देख सकते हैं, प्रश्न जैसा मैंने बोला था क्या उसी तरह है कि नहीं। अभी मैंने कुछ देर पहले बोला ना दोस्तों कि शायद हो सकता है कि आपको प्रश्न कैसा पूछ दे कि LCM दे दे, यहाँ पे LCM दे दे और HCF पूछ दे कि बताओ HCF क्या होगा, क्या वही प्रश्न है कि नहीं दोस्तों, देख सकते पढ़ सकते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दोस्तों, कह रहा है कि 132 और 288 का LCM कितना दिया है, 3168 दिया है, तो बताइए इसका HCF क्या होगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस प्रश्न को आप खुद से करेंगे और इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि ऑप्शन कौन सा होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न अगर समझ आया होगा तो यह प्रश्न भी आप कर लेंगे। तो आइए हम लोग आते हैं अब अगले प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 9वें पे। तो क्वेश्चन नंबर 9वां देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर दोस्तों, बहुत ही कीमती बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, यह भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। प्रश्न आपको दिख रहा होगा, कह रहा है दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे दो परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1/2 3/5 ऐसे कुछ समथिंग दिया हुआ है, ठीक ना, ये दो परिमेय संख्या है, क्या है, दो परिमेय संख्या। तो इनके बीच में कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, कितनी और परिमेय संख्या हो सकती है। तो आप हमेशा टिक लगाइएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में हमेशा अनंत हो सकते हैं, अनंत यानी समझ रहे हैं इनफाइनाइट, न जाने कितने परिमेय संख्या लिखे जा सकते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, यानी यह क्या होगा, अनंत होगा दोस्तों। तो आपको समझ आ गया होगा दोस्तों कि ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो किस तरह से आप इसे डील करेंगे, किस तरह से हैंडल करेंगे। तो परिमेय संख्या में दिमाग में रखें, फिर से दोबारा दोहराता हूं मैं, परिमेय संख्या में क्या होगा कि अगर दो परिमेय संख्याओं के बीच में पूछ रहा है कि कितनी और परिमेय संख्या हो सकता है, तो आप अनंत पे टिक लगाइएगा, बोल दीजिएगा कि अनगिनत हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है प्रश्न संख्या दोस्तों लास्ट, हम लोग आ चुके हैं प्रश्न संख्या 10वें की तरफ दोस्त। तो 10वां प्रश्न आप देख सकते हैं, फिर से आ गया अभाज्य संख्या पे, कह रहा है कि निम्न में कौन अभाज्य संख्या है। चार ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, पहला ऑप्शन क्या दिख रहा होगा दोस्तों, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे इसे मिटा देता हूं दोस्तों, तब तक आप प्रश्न को देखिए, आप खुद से सोचिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होता है, यानी अभाज्य संख्या का पूरा प्रॉपर्टी मैंने बताया था कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं दोस्तों, जो खुद के टेबल से कटे और एक के पहाड़े से कटे, जो खुद के टेबल से कटे और एक के पहाड़े से कटे। अभाज्य संख्या में क्या बताया था, जो एक के टेबल से और खुद के टेबल से, क्या 8 एक के टेबल से कटेगा, हाँ कटेगा, क्या खुद के टेबल से कटेगा, कटेगा, लेकिन क्या दोस्तों
किसी और के टेबल से कटेगा तो आप कहेंगे हाँ कटेगा, इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका नहीं है। बी में क्या आपको लगता है 9 खुद और 1 से कटेगा? नहीं, किसी और से भी कटेगा, यानी ये भी नहीं है अभाज्य संख्या। क्या 15 होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी नहीं, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में और 5 के पहाड़े में कटेगा, किसी और के टेबल से कट सकता है, इसलिए ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही है आपका, क्योंकि 11 एक ऐसी संख्या है जो एक के पहाड़े से कटेगा और खुद के टेबल से कटेगा, किसी और के पहाड़े से नहीं कटेगा दोस्तों। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो सही लगा हो दोस्तों, आपको कहीं काम लायक लगा हो वीडियो की, ये कहीं ना कहीं मेरे बोर्ड एग्जाम में मददगार साबित हो सकता है, तो दोस्तों मैं आपसे एक प्रॉमिस चाहता हूं दोस्तों कि प्लीज इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके दोस्तों बिना भेदभाव के इसे शेयर करिए दोस्तों, हर हालत में शेयर करिए दोस्तों, ताकि क्या कहते हैं मेरे को भी मोटिवेशन मिल सके और मैं इस तरह के हर चैप्टर पे तगड़े तगड़े वीडियो ला सकूं, ताकि आपका बेहतर और बेहतर मार्क्स आ सके। अगर वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, ढेर सारा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।